माँ जी, मुझे दोपहर में कुछ काम से बाज़ार और ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के खाने का क्या बहू रानी? दाल सब्जी मैंने नाश्ते के साथ ही बना ली थी। रोटियां आकर सेक लूँगी। चाय पकड़ाते हुए रुचि अपनी सासू माँ विद्या जी से बोली। जैसा तुम ठीक समझो बहू। मुझ बुढ़िया पर तुम चाय पानी का एहसान कर रही हो, यही बहुत है। वरना हमने सोचा था बहू आएगी, सेवा कराऊंगी, मगर यहाँ तो बहू आए दिन अपनी मनमानी करने में लगी रहती है। जब देखो पर्स उठा इधर उधर घूमने लगी। ये हैं विद्या जी, जिनकी 2 बेटियां हैं और बेटे सुमित की शादी कुछ महीनों पहले हुई है। वे अपनी बहू को ताने देने से बाज नहीं आती। रुचि उनके लिए कुछ भी कर ले, मगर जब वो घर के साथ थोड़ी अपना पर ध्यान देना चाहती है, किटी, पार्लर या अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तो विद्या जी का पारा इसी तरह चढ़ जाता है और वे उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। मगर रुचि भी अपनी सास को माँ समझ बात न बढ़ाकर उनकी कही हंसकर सारी बात टाल देती है। जैसे ही रुचि पर्स लेकर घर से निकलने लगी, उसकी ननद बबीता सामने से चली आ रही थी। अरे दीदी, आप यूँ अचानक, कुछ खास काम था क्या? लो जी, अब मैं अपने ही घर में बताकर आऊँगी तो मुझे एंट्री मिलेगी, वरना आप तो दरवाज़ा मुंह पर बंद कर देंगी, बबीता ने गुस्से में कहा। दीदी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू, थोड़ी तो शर्म किया करो। अपनी ननद से कोई इस तरह बात करता है? और ये क्या पानी लाती हूँ, उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाकर लाओ, साथ में पनीर सैंडविच भी लाना। मेरी बेटी अपनी माँ के घर आई है, तुम्हारी माँ के घर नहीं गई है जो तुम पानी से टरकाओगी। अपनी बेटी को गुस्सा देख विद्या जी भड़कते हुए बोली। पर माँ जी, मुझे बाजार जाना है। बोलने ही वाली थी कि अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रसोई की तरफ बढ़ गई और सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन्हें इतना बुरा लग गया। 6 महीने हो गए घर में, मगर न सास न नंदों में से किसी ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। शायद उनकी तरह पैसे वाले परिवार से नहीं थी, इसलिए उन्हें हक था हर बार उसे नीचा दिखाने का, कभी परिवार तो कभी पैसे के नाम पर उल्हाना देने का। विद्या जी ने रुचि को खुद पसंद किया था, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि उसके पिता दहेज में कुछ नहीं देंगे, या यूं कहें सुमित ने उसके पिता की माली हालत जान आगे होकर कुछ भी लेने से मना कर दिया। इसलिए वे हमेशा बहू रुचि से चिढ़ती रहती हैं और कहती, दामाद ने मना कर दिया था, मगर अपनी लड़की को यूँ खाली हाथ तो न भेजते। सारे पैसे बचा लिए, नर्क में जाएंगे लड़की वाले। इस तरह के उल्हाने देने से पीछे नहीं हटती। रुचि नाश्ता पकड़ाकर बाजार निकल गई। 2 घंटे बाद लौटी तो देखा उसके कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक लाल पीले रंग की पैठनी साड़ी, साथ में लॉकर से उसकी चांद बालियाँ गायब थीं, जिसकी खाली पैकिंग और डिब्बी वहीं पड़ी थी। दौड़कर सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा साड़ी ननद बबीता के हाथ में थी और बालियाँ कानों में। दीदी, आपने मेरी अलमारी में से ये सामान क्यों निकाला है? क्यों निकाला है मतलब? इस घर की बेटी है वो, उसका पूरा हक बनता है। वो जो चाहे यहाँ से ले जा सकती है। तुम कौन होती हो पूछने वाली? विद्या जी बोली। हाँ तो मैंने कब मना किया, मगर मेरा सामान लेने का उनका कोई हक नहीं बनता। ये साड़ी मेरी माँ ने विदाई में मुझे दी है और ये चांद वालियाँ मेरी माँ ने अपनी झुमकी तोड़वा कर बनवाई थीं, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसलिए दीदी, आप ही मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। बहू, ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जो तुम्हारा है वो इसका है। थोड़े दिन पहनकर वापस कर जाएगी। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे ये 2 कौड़ी का सामान रखने का। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। नहीं माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। जब से इस घर में आई हूँ तभी से गैरों जैसा व्यवहार देख रही हूँ। शुरू में भी बबीता दीदी मेरी पेटी में से 2 की जगह 4 साड़ियाँ निकाल कर ले गई थीं। उसके बाद मेरी एक घड़ी और सोने का ब्रेसलेट भी बिना पूछे ले गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर ये मेरी माँ की दी हुई निशानियाँ हैं, जिन्हें मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ।
इसलिए आप लोग बात ना बढ़ाते हुए मुझे वापस कर दें। मैं आपको बाजार से हूबहू ऐसी साड़ी दिलवा दूंगी। आने दे मेरे बेटे सुमित को, आज तेरी खबर वही लेगा। अरे उसे भी तो पता चले उसकी बीवी उसकी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बहुत बहस होने पर भी ननद ने उसकी साड़ी और बालियाँ वापस नहीं की। फिलहाल तो रुचि अपने कमरे में बिखरा सामान समेटने चली गई, मगर आज उसने ठान लिया था इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुमित अगर साथ नहीं देंगे तो तुरंत अपने मायके चली जाएगी। अरे लिहाज करने की भी कोई हद होती है, हर बार बलिदान बहू से क्यों। ऑफिस से सुमित के घर पहुंचते ही विद्या जी और बबीता चिल्लाते हुए बोली, बेटा तेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं मानती, कहीं भी अपने आप निकल जाती है। फिर भी देख मैं मना नहीं करती, मगर आज तो तेरी बहन के साथ बड़ी बदतमीज़ी की, सीधा सीधा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। बताओ भला हमारे घर में और इसके ससुराल में रुपए पैसों की कमी है जो इसकी चीज़ें चुराएंगे। मैंने भी कह दिया बबीता से अब से इस घर में मत आना, बोलकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। सुमित बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने रुचि की तरफ देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। रुचि ने जब सुमित को देखा तो लगा उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। आखिर अपनी माँ को रोता देख कौन बेटा चुप रहेगा। तब सुमित बोला, रुचि ये माँ क्या बोल रही हैं, क्या ये सब सच है। कुछ बोलती उससे पहले, अरे बेटा तू इससे क्या पूछ रहा है, क्या तुझे अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं। तुरंत से चलता कर इस घर से, मैं तेरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगी। माँ बस करो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रुचि ने जो कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह है। आप लोग उसकी माँ का दिया हुआ सामान बिना बताए उसकी अलमारी से निकाले हैं और अब आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और चाहती हैं कि मैं बिना सोचे समझे निर्णय लेकर उसे घर से बाहर निकाल दूं। मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली और मैं चाहता हूं कि बबीता रुचि का सारा सामान लौटा दे और साथ में माफ़ी मांगे। रुचि ने पहले ही सुमित को फ़ोन कर सारी बातें बता दी थीं ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि वे जानती थी सास नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताएंगी। विद्या जी बोली, ये तो क्या कह रहा है, अपनी छोटी ब्याहता बहन से माफ़ी मांगने को कह रहा है, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। हाँ माँ, ऐसी कोई गलती नहीं होती अगर आपने इसे पहली बार में ही रोक दिया होता। शादी से पहले भी ये बड़ी दीदी गीता के कपड़े उनसे बिना पूछे पहनकर चली जाती थी, तब भी आप इसे शह देती थीं। अरे अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिए तो क्या गुनाह हो गया। विद्या जी तमतमाते हुए बोली, गुनाह तो नहीं, गलती ज़रूर हुई है। आपको याद दिलाता हूँ, बड़ी दीदी गीता भी बहुत गुस्सा करती थी जब वे नया कपड़ा या सामान लाती थीं। उसे सबसे पहले बबीता पहनकर चली जाती, वह भी उनसे पूछे बिना। हर बार वे गुस्सा होती, मगर आप हमेशा उन्हीं को समझाती। आज उसी का नतीजा है कि इसने रुचि का सामान पहले दिन से ही हक समझकर रखना शुरू कर दिया और आज तो बिना पूछे उसकी अलमारी में से सामान निकाल कर ले गई। छोटी समझकर हम गलतियों पर पर्दा डालते रहे, मगर अब नहीं। रुचि इसकी भाभी है, उसका सम्मान इसे करना ही होगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो, आगे से आपने रुचि के साथ या किसी और ने अपशब्द या अपमानजनक बातें कहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, आपको याद दिला देता हूँ, ये मेरी पत्नी है, बाजार से लाया हुआ सामान नहीं जो जब चाहा दुकान पर वापस कर दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे जोरू का गुलाम नाम देती हैं तो वैसा सही, मगर मैं जीवन साथी हूँ, जीवन भर साथ निभाऊंगा। ननद बबीता समझ गई अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो तुरंत सारा सामान रुचि के हाथों में रख माफ़ी मांग अपने घर लौट गई और विद्या जी अपने बेटे को हाथ से निकलता देख पैर पटकती हुई कमरे की तरफ चली गई। सास ननद को अपनी गलती का एहसास हुआ यह तो पता नहीं, मगर आगे से रुचि का पक्ष जरूर मजबूत हो गया, क्योंकि जिसके पास पति का साथ होता है उसे कोई दूजी आस नहीं होती।
इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।